गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 8A पे है और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है बगल के चित्र में ए बी सी डी पर लंब है। ए बी जो है सी डी पर लंब है और फिर क्या कह रहा है कि ए पी समांतर है सी डी के। ए पी समांतर है सी डी के, ए पी सी डी के समांतर है। एंगल सी बी पी, एंगल सी बी पी बराबर में 138 डिग्री दिया है। तो हमें एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी यानी कि यह वाला कोण, ए बी पी यह वाला कोण, और एंगल पी ए पी बी, ए पी बी यानी कि यह वाला एक्स जो दिया है, इन दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, इनके मान बताए। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यहाँ कह रहा है कि ए बी लंब है सी डी पर, ए बी लंब है सी डी पर, यह दिया है। तो जब लंब है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि एंगल ए बी सी बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए बी सी यह 90 डिग्री होगा क्योंकि यह लंब है। चलिए अब देखिए, आपके पास चूंकि एंगल सी बी पी बराबर में दिया है 138 डिग्री, यह दिया हुआ है। एंगल सी बी पी 138 डिग्री दिया है। तो इसमें दो कोण दिख रहे हैं हमें। एक हो जाएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और दूसरा हो जाएगा एंगल ए बी पी, ए बी पी। देख लो, ए बी सी और ए बी पी यह दोनों से मिलकर ना ये बना है सी बी पी। चलिए तो बराबर में यहाँ लिख देते हैं 138 डिग्री। चलिए ए बी सी का वैल्यू हमारे पास 90 है और प्लस में एंगल ए बी पी बराबर में 138 डिग्री। तो ये जाके 90 उधर घटा देंगे तो एंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, 138 में से हम लोग घटा देंगे 90 को, तो यहाँ से 48 आ जाएगा, 48 डिग्री। ठीक है, अब बी नंबर इसका देखो, ये तो ए नंबर हो गया। बी नंबर में हमें निकालना है एंगल ए पी बी, ए पी बी। तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, एकांतर अंतः कोण से, क्योंकि ये दोनों समांतर है, यह तिर्यक रेखा हुई तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसे अगर हम निकाल दे तो यह भी निकल गया। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी बी पी प्लस में एंगल डी बी पी, डी बी पी बराबर में 180 डिग्री। देख लो यहाँ पे सी बी पी यानी यह पूरा और एंगल डी बी पी यह, तो इन दोनों का योग 180 होगा ना, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, चलिए तो सी बी पी आपके पास क्वेश्चन में 138 दिया है, 138 और प्लस में एंगल डी बी पी बराबर में 180। इसको ले जाके उधर घटा देते हैं। एंगल डी बी पी बराबर में 138 को घटा दोगे 180 में से तो आ जाएगा 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो यह 42 हो गया, तो यह भी आपका 42 हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी बराबर में एंगल डी बी पी कैसे, तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, एकांतर अंतः कोण से देख लो, ए पी बी और यहाँ से डी बी पी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए पी बी बराबर में डी बी पी का वैल्यू कितना है, 42। तो यहाँ से ए पी बी का भी वैल्यू 42 आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होगा। इसे हमें साबित करना है। तो हम लोग मान लेते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी एक है, त्रिभुज ए बी सी, उसमें हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए जो है ना एंगल बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एंगल ए जो है बी प्लस सी के बराबर है। तो ये हमारे पास त्रिभुज है, इसका नाम अगर चाहो फिगर नहीं भी बनाने के लिए तो फिगर बिना बनाए भी हो जाएगा। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए जो है बी और सी के योग के बराबर है। कह रहा है ना कि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो त्रिभुज है वह क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें साबित करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180, आपको पता है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है। चलिए, तो मैं एंगल ए प्लस में बी प्लस सी की जगह ए लिख सकता हूँ ना जी, क्योंकि एंगल ए बराबर है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को हटा के ए लिख दिए बराबर में 180। तो 2 एंगल ए बराबर में 180 यहाँ लिख देंगे रीजन, क्योंकि चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल ए जो है एंगल बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है, इस तरह से लिख देना सही रहता है। इसको ले जाएंगे भाग में, एंगल ए बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री और बट्टा में 2 कट जाएगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से एंगल ए बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री। तो जब किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हमने दिखा दिया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का दोगुना है, तो बड़े न्यून कोण का माप निकालिए। चलिए मैं एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। पहले समकोण त्रिभुज की बात करिए, समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम कुछ ले लेते हैं ए बी सी, इसका बी समकोण है, बी समकोण है, तो दो न्यून कोण आपके ए और सी हुए। तो कह रहा है कि बड़ा न्यून कोण जो है छोटे न्यून कोण का दोगुना है, तो ए को हम लोग छोटा न्यून कोण मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का क्या हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि 2x हो जाएगा। चलिए यहाँ मान लेते हैं, माना ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यह हमारे पास समकोण त्रिभुज है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, और जहां एंगल बी जो है ना, जिसका एंगल बी समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, जिसका एंगल बी समकोण है। अच्छा, तो यहाँ मान लेते हैं, माना एंगल ए जो है आपके पास x है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी जो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, उसका 2 गुना। चलिए प्रश्न से अब देखिए, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना जी। यहाँ लिख सकते हैं, या चाहो तो लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का वैल्यू x है, एंगल बी का वैल्यू 90 हो जाएगा, एंगल सी का वैल्यू 2x बराबर में 180। चलिए यहाँ से आपका आ जाएगा 3x और प्लस में 90 बराबर में 180। 90 को ले जाकर उधर घटाते हैं तो 3x बराबर में 90, यानी x बराबर में आ जाएगा 90/3, 30 बार में कट जाएगा, x बराबर में 30 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना है, तो बड़े न्यून कोण की माप, तो बड़ा न्यून कोण निकालना है। बड़ा न्यून कोण कौन सा होगा, तो बड़ा न्यून कोण यानी ये वाला हो जाएगा ना जी, एंगल सी बराबर में 2x, यानी कि एंगल सी बराबर में 2 गुना 30, 60 डिग्री का हो जाएगा। बड़ा न्यून कोण कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का न्यून कोण हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तथा तीसरा कोण उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से कितना है, 24 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप निकालिए। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिगर। यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम ए बी सी। हम लोग इसके 2 बराबर कोण जो है हम लोग बी और सी मान लेते हैं, तो इसको x और इसको x। तो क्या कह रहा है कि जो तीसरा कोण जो है ना, प्रत्येक कोणों से क्या है, 24 डिग्री अधिक है, तो यह x है, तो यह क्या होगा, x + 24 हो जाएगा, x + 24 डिग्री हो जाएगा। माना त्रिभुज ए बी सी में एंगल B बराबर एंगल C बराबर x, ठीक है, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। तो एंगल A क्या हो जाएगा, तो अन्य प्रत्येक से वह 24 डिग्री अधिक है, तो x + 24 हो जाएगा। चलिए प्रश्न से, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। चलिए तो यहाँ पे कर सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का वैल्यू x प्लस में 24 डिग्री, b का वैल्यू x और c का भी वैल्यू x बराबर में 180, तो हो जाएगा 3x और प्लस का 24 उधर जाके माइनस का, 180 में से आप 24 घटा दो, तो 3x बराबर 180 में से 24 घटेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका बच गया 7, 156 हो जाएगा ना जी,
156 हो जाएगा, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 156 बटा में 3, 3 से इसको काटते हैं, 3 5 15 और 3 दूना 6, 52 डिग्री। तो एंगल B बराबर एंगल C बराबर 52, यानी कि B और C 52 हो जाएंगे, और एंगल A बराबर क्या है, x प्लस में 24 ना, यानी कि 52 प्लस 24 हो जाएगा आपका 52 डिग्री और प्लस में 24 डिग्री। तो एंगल A बराबर में हो जाएगा यहाँ से 76 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 का A नंबर, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण का मान ज्ञात करें। चलिए समझिए, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम A B C लेंगे, इसका B समकोण है, इसके न्यून कोण दो हैं, A है और AC है। तो इन कोणों के समद्विभाजक जहाँ पे मिलेंगे और इनके द्वारा जो कोण बन रहा है इसका मान निकालना है, यह निकालना है। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ABC में, है ना, एंगल B जो है 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री है। अच्छा, OA तथा OC एंगल A तथा एंगल C का क्रमशः कर देते हैं, क्रमशः एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि एंगल AOC का मान क्या होगा, इनके समद्विभाजकों के बीच बने कोण का मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसका हल। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ देखूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है क्यों होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो एंगल A की बात करें तो एंगल A को वैसे ही छोड़ दो, एंगल B 90 है और एंगल C नहीं है हमारे पास कुछ, तो ये जाके उधर घट जाएगा। एंगल A प्लस एंगल C बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल A और एंगल C इन दोनों का योग क्या गया, 90। अब लिखते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा। तो 1/2 एंगल A प्लस 1/2 एंगल C और 1/2 गुना 90, तो यह कट जाएगा आपका 45 बार में ना, 45। ठीक है, ये 90 है, ये काट दिए यहाँ से, 45 बार में कट गया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एंगल A का आधा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, एंगल C का आधा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, क्योंकि ये इनके समद्विभाजक है। तो एंगल A का हाफ हम लोग एंगल OAC लिख सकते हैं, एंगल OAC, और एंगल C का आधा एंगल OCA बराबर में 45। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास कह रहा है कि OA तथा OC क्रमशः एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं त्रिभुज AOC में। तो यहां देखो एंगल AOC प्लस एंगल OAC और प्लस एंगल OCA बराबर में 180 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, देख लो AOC, OAC और OCA ये तीनों का मिला के 180 होगा। इन दोनों का योग 45 में 45 लिख दो, एंगल AOC और प्लस इसकी जगह पे 45 और बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाके उधर घटा देंगे, तो यहाँ से एंगल AOC दोनों समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना जाएगा, 135 डिग्री ना घटेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 का B नंबर, सेम क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज का एक कोण जो है 140 डिग्री का है, अन्य दो न्यून कोणों के समद्विभाजकों के बीच का बना कोण हमें निकालना है। चलिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक पहले त्रिभुज बना लेता हूँ, जो हमारा अधिक कोण लेना होगा ना, एक कोण जो है 140 डिग्री का कह रहा है, इस तरह से। ठीक है, इसका नाम ABC ले लेते हैं, यह आपका 140 डिग्री है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
एंगल बी जो है आपके पास 140 डिग्री है। अच्छा, एक काम करते हैं, एंगल ए का समद्विभाजक ओ ए और एंगल सी का समद्विभाजक ओ सी ले लेते हैं। ठीक है, ओ ए और ओ सी यहाँ पे मान लेते हैं। ओ ए तथा ओ सी क्रमशः एंगल ए तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, समद्विभाजक है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? तो हमें निकालना है एंगल ए ओ सी का मान क्या होगा। चलिए इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से बन जाएगा। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो, मैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री लिख सकता हूँ ना। कैसे? तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए, तो एंगल ए को वैसे ही छोड़ दो, एंगल बी के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं कितना, 140 में, और प्लस में एंगल सी बराबर में 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये जाके उधर घट जाएगा, आपका आ जाएगा 40 डिग्री। अब दोनों तरफ 1/2 से गुना करेंगे ना, लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर तो हो जाएगा 1/2 एंगल ए, 1/2 एंगल सी और 1/2 इंटू 40। चलिए इसको काट देंगे 20 बार में। तो यहाँ देखो, हम लोग एंगल ए के हाफ की बात करें तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, और एंगल सी का आधा यह भी हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है। तो चलिए, तो एंगल ए का आधा मैं लिख देता हूँ एंगल ओ ए सी, क्योंकि इसकी जरूरत है, और एंगल सी का आधा एंगल ओ सी ए बराबर में 20 डिग्री हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ए ओ सी में। तो त्रिभुज ए ओ सी में यह दोनों कोण और यह कोण तीनों मिला के 180 होगा ना। चलिए तो ले लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ओ सी ए बराबर में 180 डिग्री। यहाँ चाह रहा था मैं लिखने के लिए, यहाँ पे लिख देना चाहिए था ऊपर की ओ ए तथा ओ सी क्रमशः, जैसे पिछले क्वेश्चन लिखे थे, एंगल ए तथा एंगल सी का समद्विभाजक है। ये लिखना जरूरी है, समद्विभाजक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए ओ सी हमें निकालना है, और इन दोनों का योग हमारे पास है 20 और बराबर में 180 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटा देते हैं, एंगल ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी बराबर में 160 डिग्री आ जाएगा। तो यही ना हमें निकालना था। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर का। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष्कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक, अब इसके त्रिभुज की भुजाएं हम लोग इस तरह से बढ़ाते हैं। इसका नाम दे दे, क्या नाम देते हैं? एक ही क्रम में बढ़ाएंगे, ए बी थोड़ा सा नीचे दे दो, और यहाँ पे यह सी हो गया। हम लोग इनके भुजाओं को बढ़ाते हैं। देखिए, ए बी को हम आगे बढ़ाए, एक ही क्रम में बढ़ाएंगे, फिर बी सी को इस तरह से, और फिर हम लोग इसी क्रम में सी ए को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, सी ए को इस तरह से। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यह आगे इधर डी तक आया है, यह ई तक आया है, और यह जो है यहाँ ऊपर एफ तक गया है। ठीक है, ए यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहाँ जो बाह्य कोण बन रहा है ना, इनका योगफल यानी इसका और इसका, इन तीनों का योगफल जो होगा 180 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी सी तथा सी ए को क्रमशः डी ई तथा एफ तक बढ़ाया। ठीक है ना, डी ई तथा एफ तक बढ़ाया है। ठीक है, चलिए अब देखो, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो बहिष्ठ कोण बन रहे हैं ना, बाह्य कोण, ये जो
कौन कौन से हैं? तो एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है? तो एंगल एफ ए बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी ए, तीनों का मिला के योग जो होगा एक 360 डिग्री होगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, मैं यहाँ पे इसको साबित करता हूँ। मैं यहाँ एंगल एफ ए बी और प्लस में एंगल बी ए सी बराबर में 180 डिग्री लिख सकता हूँ रैखिक युग्म से। देख लो, एफ ए बी और आपका बी ए सी या इसका और इसका योग 180 होगा ना रैखिक युग्म से। चलिए इसको समीकरण 1, ठीक है। उसी तरह से एंगल डी बी सी और प्लस में एंगल ए बी सी, डी बी सी और ए बी सी इन दोनों का मिला के 180 डिग्री रैखिक युग्म से 180 डिग्री होगा, यह भी आपका रैखिक युग्म से। तीसरा एंगल ई सी ए और प्लस में एंगल ए सी बी बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका तीसरा हो जाएगा रैखिक युग्म से ही। आपका देख लो ई सी ए और आपका ए सी बी, ये मिला के 180 डिग्री हो जाएगा दोनों रैखिक युग्म से। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एंगल एफ ए बी, लाइन से लिखते हैं, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी ए, ठीक है, प्लस में एंगल बी ए सी प्लस में एंगल ए बी सी और प्लस में एंगल ए सी बी बराबर में 180 प्लस 180 प्लस 180, तीनों को जोड़ लिए, तीनों समीकरण को जोड़ है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं यहाँ एंगल एफ ए बी प्लस एंगल डी बी सी और प्लस एंगल ई सी ए को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ इन तीनों को देखो, बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी, तीनों का मिला के 180 होगा ना, 180 हो जाएगा और बराबर में इनको जोड़ोगे तो 540। तो यहाँ पे 180 कैसे हुआ? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल एफ ए बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल ई सी ए, तीनों मिला के कितना, ये जाके उधर घटेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। यह आपका प्रमाणित हो गया। यानी कि त्रिभुज में अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाए तो बाहर जो बहिष्ठ कोण बनेंगे उनका योगफल 360 डिग्री होता है। हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 का 1 नंबर, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप अनुपात में दी है 2:3:4 हो तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण की माप। तो सबसे बड़ा कोण ये वाला हो जाएगा, सबसे छोटा कोण ये वाला होगा। जिसका अनुपात वाले में हिस्सा अधिक होगा वह बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो माना त्रिभुज ए बी सी में, मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ए बी सी में है, एंगल ए बराबर में 2x, एंगल बी बराबर में 3x और एंगल सी बराबर में 4x। तो सबसे बड़ा ये 4x वाला हो जाएगा और सबसे छोटा वाला 2x होगा। चलिए यहाँ पे ले लेना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। क्या रीजन दोगे? तो रीजन दोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए तो इसका वैल्यू 2x, इसका वैल्यू 3x और इसका वैल्यू 4x, तो कितना हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। 9x बराबर में 180 डिग्री, इसको भाग में ले जाएंगे तो 180 बटा में 9 कट जाएगा 20 बार में, x का मान 20 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण आपका क्या हो जाएगा? एंगल सी ना होगा, एंगल सी, क्योंकि वो 4x है तो 4 गुना में आपका 20, 80 डिग्री आ जाएगा। अच्छा सबसे छोटा कोण
सबसे छोटा कोण, तो आपका सबसे छोटा कोण एंगल ए हो जाएगा जो कि आपका 2x है, यानी 2 गुना में 20 यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों निकाल दिए। इसी तरह 14 का बी नंबर भी और सी नंबर है, समझ गए ना। 14 का डी नंबर देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एक्स है, एंगल बी 3x - 2 है, सी वाई है और सी माइनस बी का वैल्यू 9 है। तो कितने तीनों कोण हमें इसके ज्ञात करने हैं। चलिए आपको ये तो पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसके अनुसार मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए के जगह पे x, बी के जगह 3x - 2 और सी के जगह y बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 4x हो जाएगा, 4x + y, ये माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 182 डिग्री पहला समीकरण। उसी प्रकार से चूंकि आपके पास c - b बराबर में दिया है 9 डिग्री, c - b बराबर में क्या है 9 डिग्री, तो c के जगह पे मैं y यूज कर सकता हूँ और b के जगह पे यूज कर सकता हूँ 3x - 2। तो यहाँ देखो 3x - 2 है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस दे देते हैं। चलिए बराबर में 9। चलिए इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा आपका 3x प्लस का, ये जाके उसमें घट जाएगा 7, 3x + 7। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं, तो 4x प्लस y की जगह क्या रख देंगे 3x + 7 बराबर में 182। ये जाके उधर घट जाएगा, ये आपका 7x इधर जाके ये घटेगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 175 ना, 175 आ जाएगा। 7 को ले जाते हैं भाग में, तो x बराबर में हो जाएगा 175 बटा में 7, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 3 7 5 35, x बराबर में क्या आ गया 25, x बराबर में 25 आ गया। अच्छा x का मान, इसको समीकरण 2 मान ले क्या, x का मान किसी में भी रख दो, समीकरण 1 चाहे 2 में, x का मान समीकरण किसी में रख दो, 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है, तो y बराबर में 3, x की जगह क्या रख देंगे 25 और प्लस में 7, तो 25 यहाँ 75 और 75 में 7 जोड़ दोगे तो आपका 82 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकालना है ना जी। चलिए तो एंगल ए बराबर में था आपका x जो कि आपका 25 हो गया, एंगल बी बराबर में क्या था, तो एंगल बी बराबर ऊपर क्या था जी 3x - 2, 3x - 2, तो 3x यानी कि 3 गुना में 25 और माइनस में 2, तो 25 यहाँ 75, 75 में से 2 जाएगा तो आपका 73। एंगल सी बराबर में y डिग्री, तो y का वैल्यू कितना निकाला है, तो y का वैल्यू है 82। ठीक है, तो यहाँ से 25 73 82 आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।